तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकित कुमार सिंह। तो लास्ट टाइम हमने 2 पॉइंटर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें क्या था, 2 सम 2। ओके, तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो है वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, तो वैलिड पैलिंड्रोम को सॉल्व करने से पहले और समझने से पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे palindrome is a word, number or phrase that read the same forward and backward. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वर्ड है उसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और रिवर्स करने के बाद भी वो सेम दिखता है और ओरिजिनल जो है उससे अगर सेम दिखता है तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैडम, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो सेम दिखता है ओरिजिनल से, तो ये पैलिंड्रोम है। फिर जैसे रेस कार हो गया, उसको हम रिवर्स कर दिए तो रेस कार की तरह दिख रहा है। ओके, फिर तो ये दोनों पैलिंड्रोम हो गया। अब हेलो को अगर हम उल्टा कर देंगे तो OLLEH आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर कोई वर्ड है, अगर उसको रिवर्स करने के बाद ही अगर वो सेम नहीं दिख रहा है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर कोई वर्ड को रिवर्स करने के बाद सेम दिख रहा है तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवन ए स्ट्रिंग रिटर्न ट्रू इफ इट इज ए पैलिंड्रोम कंसिडरिंग ओनली अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड इग्नोरिंग केस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और वर्ड है कि कन्वर्जिंग पॉइंटर इसकी नॉन अल्फान्यूमेरिक। ओके, तो अल्फान्यूमेरिक और नॉन अल्फान्यूमेरिक क्या होता है? तो अल्फान्यूमेरिक जैसे आप मान लो अल्फ़ाबेट A to Z, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फान्यूमेरिक। उसमें अगर और 0 to 9 डिजिट अगर हम ले लेते हैं तो वो भी अल्फान्यूमेरिक में आ गया। ठीक है, हम दोनों को कंबाइन कर लिए A to Z और 0 to 9, तो ये पूरा अल्फान्यूमेरिक में आ जाता है। ठीक है, अब नॉन अल्फान्यूमेरिक क्या होता है? जैसे स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हो गया, हैशटैग हो गया, कॉमा हो गया, एक्सेट्रा, ये सब नॉन अल्फान्यूमेरिक है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम इफ इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई वर्ड है, अगर उसको हम आगे से और पीछे दोनों तरफ से देखें और वो सेम लगे देखने में पढ़ने के बाद, तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, इसमें मेरे को इग्नोर करना है केस को और नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। इग्नोरिंग केस स्टार्टिंग में लाइक जैसे लोअर केस और अपर केस, मेरे को स्टार्टिंग में इसको इग्नोर करना है। ओके, और नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर जो मेरा वो जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको। तो इजी आइडिया क्या है कि स्ट्रिप 2 जाओ लोअर केस एंड कंपेयर टू द रिवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स से करके इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग विजुअलाइजेशन चालू करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ये कैपिटल R है और यहाँ पे स्मॉल r है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों को अगर मैच करते हैं तो ये दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपर केस में है और ये लोअर केस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा। ओके, फिर अगर हम सेकेंड मैच करते हैं A से A मैच कर गया, C से C मैच कर गया, E से ये मैच नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? हमें ये स्पेस को रिमूव करना होगा। तो हमें 2 काम करना है इसमें। तो पहले तो हमें लोअर केस में तो कन्वर्ट करना है और सेकेंड काम हमें इसको स्पेस का रिमूव करना है। ठीक है, तब जाके वो जो मेरा रेस कार है वो ओरिजिनल ऐसा दिखेगा, और रिवर्स अगर हम उसको करते हैं रेस कार को तो वो ऐसा दिखेगा, और फिर हम वो दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। तो फंक्शन हम लेते हैं इस पैलिंड्रोम। ओके, तो इसमें हम इनपुट लेते हैं स्मॉल s, स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, s डॉट लोअर केस, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे इसको यहाँ पे। तो हम लोअर केस में तो कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को इसमें जो स्पेस है उसको मेरे को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम रिजेक्ट का यूज़ करने वाला है।
तो रिजेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो रिजेक्ट इज ए पैटर्न यूज टू सर्च मैच और रिप्लेस टेक्स्ट इनसाइड ए स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यही यूज़ करने वाले, रिप्लेस एक मेथड है वो इसको रिप्लेस करेगा। तो इसमें क्या है, जैसे A to Z आप देख रहे हो यहाँ पे लेटर है, ओके, यहाँ पे लेटर है और फिर 0 to 9 डिजिट है और ये जो है सिंबल ये नॉट का सिंबल है, ओके, और G ग्लोबल है। तो ये जो डब्बा है, ठीक है, इस पर हम लोग देखेंगे कि A to Z और 0 to 9 के अलावा कुछ और तो नहीं है। अगर कुछ और है तो उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। लाइक अगर ये यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आता है तो उसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हटाने में मेरी हेल्प करेगा ये फ्लैश, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत सारा इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, तो मान लो @ भी है, हैशटैग भी है, कॉमा है, तो ये स्लैश इसको रिमूव कर सकता है इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन हम बार बार स्लैश लगा के इसको इंडिविजुअली तो रिमूव नहीं करेंगे ना, और इससे कोड पूरा मैसी हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं G ग्लोबल का, जो क्या करेगा एक बार में जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कॉमा, हैशटैग, @ जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है वो सबको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। और उससे ये पूरा जितना भी है मेरा रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रॉपर क्या होगा, जैसे रेस कार में जैसे जो बीच में जो स्पेस यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा और ये मेरा ऐसा दिखेगा, क्योंकि लोअर केस में तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब लग मैंने स्पेस भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग सूडो कोड लिखते हैं इसका। तो रिजेक्ट से मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस, ओके। तो एस कॉमा, तो यहाँ पे हम A to Z 0 to 9, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंबल लगाएंगे नॉट का, ठीक है, जो बताया है चेक करने के लिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हटा दो। तो यहाँ पे फिर G कॉमा और ये जो इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल है ये रिप्लेस करेगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, ओके, रिवर्स का, क्योंकि अब मेरा ये जो है ये मेरा जो है रेस कार ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया पहला, एंड अब मैंने इसका स्पेस भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि क्योंकि ये जो रेस कार है ओरिजिनल ऐसा हो गया, अब मेरे को उसको रिवर्स करके करना है, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, आइटरेट करेंगे इसको। तो I = s डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये पीछे से मतलब ये लूप पीछे से चलेगा, ठीक है, कहाँ तक, 0 इंडेक्स तक, ठीक है। तो अब जो मेरा रिवर्स है, रिवर्स प्लस SI, इसमें क्या होगा ना कि जो मेरा ओरिजिनल है वो इसमें जो R है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और जो ये लास्ट R है वो आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब पूरा ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा पूरा, ओके। अब जब ये रिवर्स हो गया तो यहाँ पे एंड कर देंगे फॉर लूप। अब हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो रेस कार है ओरिजिनल ऐसा हो गया और रिवर्स होने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो अगर ये दोनों अगर सेम हो गया, R से R अगर मैच कर गया, A से A मैच कर गया, C मैच कर गया, E में अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, स्पेस तो हम रिमूव कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे E यहीं पे रुक गया, तो पूरा मैच कर गया, ठीक है। तो मतलब जो ओरिजिनल है वो मेरे रिवर्स से मेरा पूरा मैच कर गया, तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर नहीं करता है मैच, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। एंड कर दिए इफ को और एंड फंक्शन, ठीक है। चेक करते हैं, ओके। तो हम लोग एक बार यहाँ पे लीड कोड में भी कोड करके देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या किया था, सबसे पहले जैसे ये है ए मैन, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है और यहाँ पे कैपिटल लीटर भी है। तो इसको सबसे पहले जो कैपिटल लीटर है पहले इसको मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा, और जो स्पेस है और जो कॉमा है उसको मेरे को रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एच डॉट टू लोअर केस, ठीक है, ये पहले मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब हम रेजेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो भी स्पेस और जो कॉमा होगा सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस का मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें, A to Z 0 to 9 यहाँ पे, और यहाँ पे सिंबल लगाएंगे नॉट का। चेक करेगा कि अगर ये सब अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो जी कॉमा ये, तो ये इन्वर्टेड कॉमा क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा सारा जो भी स्पेस और जो भी कॉमा होगा या पेज जो भी स्पेशल कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स डिफाइन करेंगे जो अभी खाली रहेगा, फिर हम लाएंगे फॉर लूप, ओके। अभी क्या हुआ कि अब लोअर केस में इसको पूरा कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, और जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है जो भी स्पेस है सारा को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओरिजिनल। अब क्या कर रहे हैं कि हम इसको पूरा रिवर्स करने वाला है, ठीक है, जो सूडो कोड ने मैंने बताया था वही सेम काम हो रहा है इसमें। तो लेट आई इक्वल टू एच डॉट लेंथ -1 ग्रेटर, हम पीछे से लूप चला रहे हैं। तो जो मेरा रिवर्स है, अब क्या होगा कि जो मेरा जो ओरिजिनल है वो सारा जितना है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे जैसे ओरिजिनल पे एज पे मान लो इंडेक्स ए 0 पे है, 0 इंडेक्स पे ए है, ठीक है, तो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे सारा जितना भी पीछे का जितना है वो आगे आ जाएगा और बाकी आगे का पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो वो रिवर्स कर दिए पूरा। अब क्या करना है कि अब मेरे पास रिवर्स भी हो गया और मेरे पास ओरिजिनल है। अब दोनों को मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर दोनों कंपेयर होने के बाद सेम दिखता है तो ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। चेक करते हैं इसका, ओके। ठीक है, तो इसमें ये ब्रूट फोर्स अप्रोच था, ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरा O है, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग इसने यूज़ कर लिया, ठीक है। और प्लस क्या हो रहा है कि अगर जब ये ओरिजिनल से और रिवर्ट दोनों एक दूसरे को कंपेयर करेगा तो बार बार मेरे को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक करना होगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, मेरा पूरा मेमोरी स्पेस से पूरा मेमोरी ले लेगा, तो ये बेटर नहीं है। तो हम लोग का पॉइंट है कि हमें कम से कम स्पेस चाहिए और है ना जल्दी टाइम कॉम्प्लिटी कम हो, मतलब O से मेरे को O1 में चाहिए, ठीक है। तो कम से कम टाइम में और स्पेस ज़्यादा ना ले, तो हम उसके लिए दूसरा अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा अप्रोच है वो 2 पॉइंटर का, ठीक है। तो 2 पॉइंटर देखते हैं। अभी वो ब्रूट फोर्स O पे था, ज़्यादा स्पेस ले रहा था, अब उससे बेटर अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंटर क्या था, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर हमें कोई टारगेट मिलता है, ठीक है, तो हमें उसको अचीव करने के लिए हम 2 पॉइंटर चलाते हैं, और तब तक चलेगा जब तक अचीव ना हो जाए वो टारगेट, ठीक है। तो लेफ्ट पे मेरा 0 है इंडेक्स पे है, राइट पे मेरा 7 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो और ये तब तक लूप चलेगा जब तक लेफ्ट मेरा राइट से छोटा है। अगर लेफ्ट मेरे अगर सेम हो जाता है, अगर ये लेफ्ट है ये इधर आ जाता है, ठीक है, तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे है कुछ दिया हुआ है कि 2 पॉइंटर लेफ्ट एट द स्टार्ट, राइट एट द एंड, वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर, नो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग वो जो रिवर्स लगा रहे थे, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जो हम ले रहे थे, वो इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये दोनों को अभी हम मैच करवा देते हैं, ठीक है। ये दोनों अभी मैच हो जाए, क्योंकि अब अभी हम क्या कर रहे हैं, जितना भी लो अभी अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये लोअर केस है और अपर केस है। अभी फिलहाल जो भी चल रहा है लोअर केस अपर केस दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है। अभी हम इग्नोर कर रहे हैं लोअर केस अपर केस को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तो देखो ए मैच करेगा, ठीक है। तो चलने दो इसको। सी भी मैच कर गया। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ई है और यहाँ पे स्पेस है। अब मेरे को क्या करना है कि अभी स्पेस आ गया, तो इस स्पेस को मेरे को अभी है ना, इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। अब तो अभी यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यू, मतलब हमें अभी राइट साइड पे यहाँ पे स्पेस पे आ गया, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। तो अब राइट एक कदम आगे बढ़ जाएगा, तो अब राइट आ जाएगा ई पे। फिर हम दोबारा चेक करेंगे, तो अब राइट और जो मेरा राइट और लेफ्ट दोनों ई पे है, तो दोनों सेम जगह पे आ गया, तो दोनों मैच कर गया। तो इस तरह पैलिंड्रोम हो गया। तो मैं आपको सूडो कोड लिख दिखाता हूँ और बेटर समझ में आएगा कि फंक्शन इज पैलिंड्रोम। तो इसमें क्या हुआ है ना कि सबसे पहले तो हम लेफ्ट 0 लेके चलते हैं और राइट हम एस डॉट लेंथ -1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या, पहले तो कंडीशन वही बेस कंडीशन की लेफ्ट से तब तक छोटा, लेफ्ट राइट से छोटा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है ना कि मेरे को अभी क्या करना है कि अगर कोई भी स्पेस आता है, ठीक है, या फिर कोई कॉमा या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आता है, तो उसको मेरे को इग्नोर करना है, ठीक है। मेरे को स्किप कर देना है उसको। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग है ना, पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो मेरा लेफ्ट है वो राइट से छोटा तो हो, प्लस एंड साथ साथ जो मेरा एस लेफ्ट है वो अभी वो अल्फा न्यूमेरिक ना हो, ठीक है। अगर अल्फा न्यूमेरिक, अगर ये दोनों कंडीशन अगर मैच कर रहा है तो लेफ्ट बढ़ जाएगा, ओके। सेम फॉर राइट। इसमें क्या है कि अभी जितना स्पेस है, अगर वो दिखता है तो इसको स्किप कर दो और आगे चलो। जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है, यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। तो इसको स्किप करके सीधा यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सेम अगर लेफ्ट के केस में होता तो लेफ्ट यहाँ आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो अभी जैसे लेफ्ट है, अगर वो आर से छोटा है, ठीक है, कंडीशन है कि जो एस आर है इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक। तो राइट क्या होगा, पीछे की तरफ स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, ई की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अभी हमारा जितना भी स्पेस या कैरेक्टरों को सबको भी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अब ये जो भी मेरा जो भी कैपिटल आर था, जो हम लोग उस समय पहले क्या कर रहे थे कि हम लोअर केस और अपर केस को एक जैसा मान रहे थे और हम उसको मैच करवा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि आप दोनों को हमको ना, अब इसको लोअर केस में दोनों को कन्वर्ट करना हो। अगर दोनों अगर लोअर केस में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो लोअर केस अगर लेफ्ट जो है
ठीक है। अगर वो दोनों को मैच करवाते हैं तो फिलहाल अभी ये दोनों अगर मैच अभी, क्योंकि लोअर केस में अगर दोनों अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब लूप मेरा यहाँ ब्रेक हो गया तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड वाइल, ठीक है, एंड इफ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पहले तो इसको, अगर दोनों का लोअर केस में अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, तो पहले तो इसको फिर अगर जब ये दोबारा अगर ये लोअर केस में कन्वर्ट होगा तब फिर हम दोबारा मैच करेंगे। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर लोअर केस में अगर नहीं है तो भाई आगे बढ़ जाओ। और अगर जब पूरा अगर जब लोअर केस में सब हो गया और सारा स्पेस भी रिमूव हो गया, जो भी स्पेशल कैरेक्टर सब जितना रिमूव हो गया, तो पूरा स्मॉल रेस कार हो गया, स्मॉल लोअर केस में रेस कार और नो स्पेस, देन क्या होगा, सारा अगर मैच कर जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, लोअर के सिंटैक्स है तो भी यूज करते हैं लोअर केस। ओके, लोअर केस यहाँ पे ऐसा होना चाहिए शायद, हम इसको ऐसा लिखते हैं। सेम इसमें भी यही करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे मैं आई लिख दिया है, ये लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। अच्छा ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, सॉरी। अब ठीक है, हो गया, हो जाएगा। केस इक्वल टू इज मिसिंग है, अब तो ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है। ब्रैकेट देखो मैंने ब्लॉग लिखा है इस पे भी, तो इसको उठाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे शायद मैंने ब्रैकेट शायद नहीं डाला होगा, इसकी वजह से शायद इशू हो रहा होगा इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि
सबसे पहले तो मैंने है ना यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अगर यहाँ पे अगर स्पेस स्पेस अगर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर मान लो अगर ये दोनों अगर लेफ्ट अगर राइट से छोटा है और वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। सेम इसके लिए वही काम हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि हम उसको लोअर केस अगर दोनों अगर लोअर केस में रहता है मैच करो, अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे की तरफ हम चेक करेंगे ए और जो सी और जो आगे भी है, ठीक है। तो मेरा लूप मेरा भी फंक्शन एंड हो गया। कोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे लीड कोड पे भी। तो let left equal to 0, let right equal to h dot length -1। तो while loop लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं आर, तो फिर हम चेक करेंगे वही कि लेफ्ट जो है मेरे आर से छोटा है, ठीक है। और हम कंडीशन लगाएंगे, इसमें हम रिजेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे हम रिजेक्ट का यूज करेंगे एट A to Z 0 to 9 और फिर आई डॉट टेस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा मेरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो A to Z और 0 to 9 में अगर है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। आई का मतलब हो गया फ्लैग, मतलब इंडिकेशन, कि अगर मान लो अगर फ्लैग इंडिकेशन मतलब मैं से सॉरी इग्नोरिंग। इसमें अभी क्या हो रहा है ना कि अगर मान लो अगर अभी हम लोग चेक कर रहे हैं पहले कि अगर कोई स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अगर वो दिखता है तो उसको क्या करो, तो वो उसको उससे उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो है, अगर मान लो ए हम चेक किए, ठीक है, ये मेरा अपर केस में आ गया, तो चलो इसको चलो ठीक है मैच करा देते हैं। फिर यहाँ पे मेरा बीच में स्पेस आ गया, अगर ये स्पेस आ गया तो भाई इसको स्किप करके आगे जो एम है उससे फिर एम को यहाँ पे चेक करो, और यहाँ पे जो अगर एम है तो एम से मैच कराओ, लेफ्ट साइड से एम से और राइट साइड से एम से मैच कराओ। फिर अगर ए है ए मैच कराएं, एन है एन मैच करवाएं। फिर यहाँ पे कॉमा है, इसको है ना स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। स्पेस है, चलो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। फिर ए पे चेक करते हैं, ठीक है, ऐसा है। फिर सेम काम अभी ये लेफ्ट के लिए था, अब सेम काम यहाँ पे राइट के लिए होगा, ओके। तो A to Z 0 to 9 I dot test राइट माइनस माइनस, ठीक है। तो मेरा वाइल लूप चेक हो गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर मेरा टू लोअर केस एस लेफ्ट, ठीक है, अगर वो मेरा टू लोअर केस राइट से अगर मैच करता है, ठीक है। अगर अब क्या है ना कि अब वो तो चेक कर रहा है स्पेस तो हम स्किप करके चल रहे थे ना। अब क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई अगर लोअर केस में अगर नहीं है दोनों साइड से, ठीक है, हम इधर से लेफ्ट से राइट दोनों चेक करेंगे तो उसको तो वहाँ पे होगा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट आगे चेक करेंगे स्मॉल एम से, ठीक है। अगर ये होता है तो लूप मेरा ब्रेक हो गया। अब आगे पॉइंटर, अब यहाँ पे एम आ जाए, जैसे
यहाँ पे जैसे ए है, ठीक है, ए से ए हम चेक करें, चलो अब क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि हम पहले अपर केस और लोअर केस को इसको इग्नोर मार रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम इग्नोर नहीं मारेंगे। अब हम चेक करेंगे दोबारा कि अगर लोअर केस में अगर ए और ये स्मॉल ए, अगर दोनों अगर स्मॉल में अगर है, ये अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर अपर केस में या अपर केस में लोअर केस में, तो इसको स्किप कर दो, मतलब एक पॉइंटर आगे बढ़ जाओ। अब चेक करो एम से, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो हम रिमूव कर चुके हैं, तो अब एम से चेक होगा। तो एम एम मैच किया, चलो ठीक है, लेफ्ट साइड से भी बढ़ेगा एक और राइट साइड से भी एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से बढ़ेगा और राइट से भी बढ़ेगा पीछे की तरफ इधर। तो और अगर पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि चलो हाँ भाई पूरा लोअर केस में भी आ गया, ठीक है, और पूरा दोनों साइड सब मैच कर गया, तो रिटर्न ट्रू कर दो। चेक करते हैं इसका, लोअर केस स्टार्ट होगा, क्या हुआ इसमें कि ये मैच कर गया और ये मैच कर गया, और रे से कार ट्रू है फॉल्स आ गया। ओके, एच डॉट लोअर केस और एच आर, कहीं का कुछ मिसिंग लग रहा है। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे ये एस जो लेफ्ट है उसको लिखना भूल गए थे, और ये राइट है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट को ना चेक कर रहे हैं कि टेस्ट का मतलब क्या है ना, कि अगर यहाँ पे टेस्ट मतलब कि अगर यहाँ पे ये इससे मैच करेगा लेफ्ट साइड से, कि लेफ्ट साइड में अगर कोई भी अगर वो लेफ्ट साइड में अगर वो कोई भी अगर स्पेस या फिर कुछ भी स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। क्या गलती हुआ है, लेफ्ट बढ़ा राइट बढ़ा, लेफ्ट ठीक है, डॉट आई डॉट टेस्ट, क्या दिक्कत हो रहा है रे, तो स्पेस ठीक है, ठीक तो है, इसको कॉपी करते हैं। तो शायद ओके ओके सॉरी, यहाँ पे हम एस लेफ्ट लिखना भूल गए थे और यहाँ पे राइट, ओके। तो यहाँ पे मतलब मेरे को लेफ्ट एस, क्योंकि नॉर्मल एस स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे एस लेफ्ट को हम चेक कर रहे हैं ना, और यहाँ पे एस राइट को हम चेक कर रहे हैं, तो वो दोनों को हम चेक कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों को लिखना होगा। मेरे को ये नहीं लिखना है, एस लेफ्ट लिखना है, ठीक है, और वहाँ पे राइट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि अगर ये से ये है और ये है, मतलब यहाँ पर जीरो पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक होगा कि लेफ्ट जो है मेरा राइट से छोटा होना चाहिए, चलेगा वाइल लूप। फिर यहाँ पे कंडीशन एक और लगेगा कि अगर लेफ्ट तो मेरा राइट से छोटा है ही, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे कोई कॉमा या स्पेशल कैरेक्टर अगर आ जाता है तो भाई इसको स्किप कर दो और एक कदम आगे बढ़ जाओ। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर मान लो कोई लोअर केस और अपर केस मैच कर रहा है तो उसको मैच करने दो,
उसको भी इग्नोर करो, ठीक है। मेरे को अभी फिलहाल फोकस करना है जो भी स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव इन द सेंस उसको स्किप कर दो, मतलब आगे बढ़ जाओ। जैसे अगर ए है, ए मेरा चलो ये ए मैच कर गया, अब स्पेस आया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसको स्किप करके अब यहाँ एम यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा एम पे, फिर एम चेक होगा। वैसे फिर ए है, ए चला एन चला, फिर यहाँ कॉमा आ गया, ठीक है। तो कॉमा आ गया तो कॉमा को भाई स्किप कर दो भाई, फिर है ना यहाँ पे लेफ्ट आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे फिर स्पेस आया, चलो आगे बढ़ गया, फिर ए पे आया, फिर ए से ए चेक होगा। तो ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह राइट साइड पे भी अगर यहाँ पे स्पेस या फिर ये स्पेशल कैरेक्टर आता है उसको स्किप करके नेक्स्ट आगे एल पे चले जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि अगर लोअर केस, अगर सबसे पहले अगर मान लो अब मेरा स्पेस और जो भी स्पेशल कैरेक्टर था उसको तो मैंने स्किप कर दिया, अब यहाँ पे मेन प्रॉपर चेक होगा कि अगर मेरा जो ए है और यहाँ पे ए है, अगर ये अपर केस में है तो भाई पहले इसको लोअर केस में एक करके आओ, फिर है ना मैच करो। अगर नहीं है तो भाई अभी लूप ब्रेक हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंटर में हम एम पे चेक करेंगे, एम सेम हुआ। फिर अगर मेरे को कहीं स्पेशल कैरेक्टर अपर केस दिखता है तो भाई इसको लोअर पे केस में कन्वर्ट करो, फिर दोबारा मैच करेंगे। तो यही तब तक क्या होगा कि ये यहाँ पे रुक जाएगा, तो नेक्स्ट फिर एम चेक होगा, तो लेफ्ट मेरा एक कदम आगे बढ़ेगा, राइट भी मेरा इधर से एक आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर लास्ट में जब दोनों साइड फिर चेक करते हैं, अगर दोनों साइड अगर मैच कर जाता है, लेफ्ट से भी राइट से दोनों साइड अगर मैच कर जाता है तो फिर मेरा ये पैलेंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। तो आप लोग सूडो कोड लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैंने यहाँ इसके आपके लिए ब्लॉग भी लिखा है, तो शायद आप उसको रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मिस्टेक मैंने किया था वो सब आप रिपीट ना करो। तो आप सबसे पहले इसको सूडो कोड लिखो, फिर अगर आप सूडो कोड लिख लेते हो आराम से तो आप आराम से कोई भी लैंग्वेज में कोड भी कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसका इस ब्लॉग का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो दैट्स इट मेरे साइड से, थैंक यू सो मच।